हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर। देखो एचपी पुलिस कांस्टेबल का ये जो पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर हुआ था 2019 में। 2019 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, तो इस पेपर का हम यहाँ पर जी के सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो एचपी एसएससी में, तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू द सर्विस सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो सर्विस सेक्टर में कौन नहीं आता है? कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण जो है ये सर्विस सेक्टर में नहीं आता है। बाकी बीमा हो गया, परिवहन हो गया, होटल और रेस्टोरेंट हो गए, ये किस में आते हैं? ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसी के साथ में जो है स्टोरेज सर्विसेज जो होता है वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। पोर्ट सर्विसेज भी सर्विस सेक्टर में आता है। और इसके अलावा टेलीकॉम से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं वो किस में आती हैं? सर्विस सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, Which of the following district in हिमाचल प्रदेश has the least forest cover area wise? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्र निम्नतम है? तो ये किस में है? ये है लाहौल स्पीति में। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है, तो वो किस में है? वो है चंबा में। ठीक है। और देखो हिमाचल प्रदेश का जो है 37,033 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है ये किसके अंडर आता है? ये वनों के अंतर्गत आता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो है 26.40%। ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो किस जिले में है, तो वो है लाहौल स्पीति में। ठीक है। मैं वन क्षेत्र की बात कर रही हूँ, ना कि वनाच्छादित की बात कर रही हूँ। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन लैटिट्यूड इन किलोमीटर। एक अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है? तो कितने में होता है? 111 किलोमीटर में होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? वो है 179। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोहतांग टनल। रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है? तो रोहतांग सुरंग की लंबाई जो है ये 9.2 किलोमीटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, उपनिषद आर बुक्स ऑन। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो है ये किसकी पुस्तकें हैं? फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? ये थी नग्गर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, परुशानी वॉज द माइथोलॉजिकल नेम ऑफ विच रिवर। निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम परुशनी था? तो ये किस नदी का है? ये है रावी का। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बाकी अगर आपसे पूछें कि ये जो रावी नदी है इसका जो है संस्कृत नाम क्या था, तो संस्कृत नाम इसका जो है वो है इरावती। और अगर आपसे पूछें कि वैदिक नाम, तो वैदिक नाम जो है वो है पुरुषानी। ठीक है। इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें रावी की, तो रावी की सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं भादल, तंतगिरी, छतरानी, स्यूल, साल, बुलेजड़, चिरचिंड। ये जो हैं रावी की सहायक नदियाँ हैं। और रावी का अगर पूछें कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये बड़ा भंगाल से होता है। और बड़ा भंगाल कहाँ पर पड़ता है? कांगड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज शिमला मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था 1864 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं शिमला के जो कुछ फेमस टेम्पल है ना उनके बारे में जान लेते हैं। तो शिमला के अगर हम फेमस टेम्पल की बात करें तो भीमा काली टेम्पल जो है वो शिमला में है, महिषासुर मर्दिनी टेम्पल शिमला में है, सूर्य मंदिर जो है वो इधर शिमला में है, तारा देवी टेम्पल शिमला में है, संकट मोचन टेम्पल शिमला में है, जाखू टेम्पल शिमला में है और कालीबाड़ी टेम्पल जो है ये भी शिमला में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑफ द फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? विश्वनाथन आनंद को। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार जो था ये किसे मिला था? तो वो मिला था जयदेव किरण को। ठीक है, और कब मिला था जयदेव किरण को पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार? तो वो मिला था 1989 में। इसी के साथ में अगर आपसे पूछें कि पहला वाई.एस. परमार पुरस्कार जो था वो किसे मिला था? तो वो मिला था मियाँ गोवर्धन सिंह को। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो थे इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो स्वामी विवेकानंद जो थे ना, ये 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था, जिसके बाद इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाने लगा था। और ये जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना उनका नाम क्या था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था? तो ये उस टाइम की करंट अफेयर का क्वेश्चन है जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सारणी देवी। हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता सारणी देवी का निधन हुआ था जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अच्छा, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड आ जाता है, एंड उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाता है। हाँ, पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये जो हैं ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन टू एनफोर्स प्रेसिडेंट रूल्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है? तो ये किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 356 में। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 जो है इसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है। ठीक है, और अगर आपसे पूछें कि आर्टिकल 360 जो है इसमें क्या दिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल जो है वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था जो है ये आर्टिकल 360 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा जो था ये महात्मा गांधी ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने दिया था नारा दिल्ली चलो का और जय हिंद का। ये दो नारे जो थे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, दिल्ली चलो और जय हिंद। और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने एक नारा दिया था इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर के अगर आपको डाउट रहता है ना, तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था? तो अकबर के प्रशासन में जो था टोडरमल जो था इसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर जो था इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, और ये दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एक उसका मतलब एक प्रधान पुरोहित भी था अकबर ही। और अकबर जो था
अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर जो था इसने बुलंद दरवाज़ा जो था ये भी बनवाया था, और अनुवाद विभाग की स्थापना जो थी वो अकबर ने की थी। इसी के साथ में जो अकबर है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। और देखो, अगर अभी तक आपने जो है हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर जो है डैश भी कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये ब्राउज़र्स भी कहलाते हैं, सो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का समावेश होता है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो इसे स्पैम भी कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और देखो, अगर आप नोटिस कर रहे होगे ना, तो ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये हमने अपने HPSSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर वाली सीरीज़ है और ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाली सीरीज़ है उसमें हमने इन क्वेश्चंस को पहले ही डिस्कस करके रखा हुआ है, तो अगर आपने वो अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें आप जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, द संकल्प प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ, संकल्प परियोजना किसके अनुमूलन से संबंधित है? तो ये किसके अनुमूलन से संबंधित है? HIV और एड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, जल का घनत्व होता है कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्किन इज, मानव चर्म है एक, मानव स्किन जो है क्या है? एक ऑर्गन है, एक अंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अ न्यू बॉर्न बेबी इज वैक्सीनेटेड विद विच वैक्सीन, भारतवर्ष में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ये कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, BCG। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है? तो प्रेशर कुकर में खाना पकाना क्यों आसान होता है? पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोज़ पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।